तो गुड इवनिंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। मीका, कल वाली जगह पसंद नहीं आई? आज वाली मुझे पसंद नहीं आई। ठीक है, तो कोशिश करो कि पसंद आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 8.4, द फर्स्ट टू क्वेश्चंस वी हैव डन। सेकंड क्वेश्चन वाज गिवन एज होमवर्क। व्हाट वाज द होमवर्क? सबको सेक ए में लेके जाना है। ले गए? तो एक एक से पूछूंगा मैं, सब अपने अपने आंसर्स बताइएगा। कौन नहीं आया आज? तन्नू नहीं आई। ओके। हाँ, तो साइन ए को सेक ए में बोलो। मिही का क्या आंसर आया? साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हम्म। रूट सेक स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय। सही है क्या? सारे बच्चे मैच करो। करेक्ट है? सबका आंसर आ रहा है? ठीक है। कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए बोलो, मोनिका। 1/सेक ए। ओके। थर्ड क्या आया? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए बोलो, हर्षिता। ठीक है, मैच हो गया ये भी। ओके, साइन कॉस टेन कोसेक। कोसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए बोलो, सक्षम। हम्म। 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 सेक ए स्क्वायर नहीं होता, सेक स्क्वायर होता। सेक स्क्वायर ए -1। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। सारे बच्चे मैच कर लो। देखो, एक चीज ऐसे भी देख सकते हो, तो स्क्रीन पे देखो। जो आपने साइन, अब देखो सबने साइन ए निकाला होगा। सबसे पहले ही साइन ए निकाला होगा, नहीं निकाला होगा? तो स्मार्ट बच्चा क्या करता? कॉसेक ए की वैल्यू साइन ए की वैल्यू का उल्टा कर देता। इसका रेसिप्रोकली तो है, देखो जो रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 न्यूमरेटर में, इसमें डिनोमिनेटर में रखा हुआ है। और इसमें ये डिनोमिनेटर में, वो न्यूमरेटर में रखा हुआ है। रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? तो आपने हालांकि पूरा सारे उधर से इस पे गए होंगे, इससे इस पे ऐसे करके किया होगा। अच्छा, डायरेक्ट ऐसे ही किया, 1/साइन। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि मैंने सीधे लिख दिया, जैसे कॉसेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए लिखना है मुझे, तो मैंने कॉसेक ए को लिख दिया 1/साइन ए। ठीक है। और साइन ए की ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी, क्योंकि साइन ए की वैल्यू मैं ऑलरेडी सेक ए में निकाल चुका हूँ। ठीक है। अब जैसे कॉट ए निकालना है, तो कॉट ए का उल्टा क्या होता है? टेन ए। और टेन ए मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। ओके। कॉट ए का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल टेन ए। और टेन ए मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो मैं कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ? कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए। और टेन ए तो पहले ही मैं निकाल चुका हूँ। क्या निकाल चुका हूँ? इसको यहाँ रख दो। रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस। तो यही सब आंसर्स आ रहे हैं सभी के। पांचों आंसर्स मैच कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं है? ओके। अब आगे बढ़ने से पहले यही सवाल, अभी जैसे अपन ने सबको सेक ए में कन्वर्ट करके गए ना, तो कई बार ऐसा आ जाता है कि सेक ए को सब में कन्वर्ट करो। मतलब सबको सेके में मत कन्वर्ट करो, अकेले सेके को सभी में कन्वर्ट करो। तो हम, हमारी आदत इस टाइप के क्वेश्चन करने की हो जाती है, क्योंकि हमने एनसीईआरटी में ये वाला किया है कि सबको सेके में कन्वर्ट करो। और इन केस एग्जाम में उल्टा आ जाता है, तो हम यही करके आ जाते हैं। आता हमको सब कुछ है, बस हम लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते। तो वो क्वेश्चन कैसा आएगा? उस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी? तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी बताओ? राइट सेक ए, राइट सेक ए, या सेक ऑफ एंगल ए, sec of angle A in terms of all the other, in terms of all the other trigono ratios। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया, लैंग्वेज का ही खेल है सारा। अब आपको सेक ए को बाकी सब में कन्वर्ट करना है, ना कि बाकी सबको सेक ए में कन्वर्ट करना है। ठीक है? हाँ जी। मिहिका, क्लियर है? अभी क्या किया हमने इस सवाल में? साइन, कॉस, टेन, कोसेक और कॉट सबको सेक में कन्वर्ट किया है। यस और नो? अभी हमने ये किया है। लेकिन कल को सवाल ऐसे भी आ सकता है कि सेक को सब में करो, 1/1। सेक को साइन में करो, सेक को कॉस में करो, सेक को टेन में करो, सेक को कोसेक में करो, और सेक को कॉट में करो। तो ये सवाल भी आ सकता है, इसके लिए भी हम रेडी रहेंगे। क्लियर? चलें आगे। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे ओमिटेड सेक्शन में से, वो इसलिए है ओमिटेड सेक्शन में से क्यों है वो भी समझो। देखो, इंस्ट्रक्शंस क्या है? इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू। ओके। अब
वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, क्या एक्सप्रेशन है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर 63, साइन 63 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखा है क्या हमने हमारे कोर्स में, बताओ सीखा है क्या। हमने किस किस की वैल्यू सीखी है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, देन साइन 60 डिग्री, देन साइन 90। तो उसमें 63 डिग्री सीखा है क्या हमने, ये स्पेसिफिक एंगल थोड़ी ना है, हमने तो 5 ही स्पेसिफिक एंगल सीखे। तो ये आउट ऑफ द स्पेसिफिक एंगल है, यहां से पता चल रहा है कि ये ऐसे टॉपिक्स है जो हमारे कोर्स में नहीं है। और दूसरा 63 डिग्री और 27 डिग्री का सम 90 डिग्री होता है। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सेक्शन हमारा कट चुका है। समझ आया। अब रफली देखो, अगर मान लो करना पड़े तो हम इसको कैसे करेंगे। पहली चीज तो यह है कि ना तो मैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री निकाल सकता हूं, ना ही मैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री निकाल सकता हूं, बट ये दोनों साथ में रखे हुए हैं तो निकाल सकता हूं, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, 90। कल को ये 27 की जगह 26 होता तो अगेन कुछ नहीं निकाल सकते। कल को ये 63 की जगह 64 होता, अगेन कुछ नहीं निकाल सकते। इनका सम एग्जैक्ट 90 आना चाहिए, तभी निकाला जा सकता है, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं निकाला जा सकता, समझे। अब देखो कैसे करेंगे। आप इस साइन स्क्वायर को या तो कॉस स्क्वायर में चेंज करो, या इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज करो। डिसाइड करो किसको करोगे, बोलो। अच्छा, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज करने से पहले चलो पहले एंगल चेंज करते हैं। तो 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 27 डिग्री। और 27 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो या तो आप 63 डिग्री को 27 डिग्री में चेंज करो और 27 डिग्री को 27 डिग्री ही रहने दो, या फिर 63 डिग्री को 63 डिग्री ही रहने दो और 27 डिग्री को 63 डिग्री में चेंज करो। यानी कोई भी एक एंगल रखना है इसमें से। ठीक है, तो बोलो कौन सा रखोगे आप, 27 रखना है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, 63 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 - 27, यस और नो डिग्रीज। आगे क्या है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, ये का यही काम हम नीचे करेंगे। नीचे अगेन हमारे पास दो एंगल्स हैं जिनका सम क्या है, 90। तो या तो 17 को 73 बनाओ या 73 को 17 बनाओ, बोलो क्या करोगे। क्या, 73 को चेंज करें, ठीक है। तो मैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री एज इट इज रख देता हूं, और कॉस स्क्वायर इस 73 डिग्री को लिखा जा सकता है 90 - 17 डिग्री। बोलो यहां तो कोई डाउट, नो डाउट्स। ओके, इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताओ भाई, साइन स्क्वायर 90 - 27 है, तो याद करो जरा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप पढ़ा है ना आपने। साइन 90 - थीटा क्या होता है, नोट्स में चेक करो, लिख के रखा है ना आपने। साइन थीटा ही होता है, साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, क्या होता है। तो अगर साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 - थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि इधर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो उधर भी होल स्क्वायर कर देंगे। समझ आया, क्लियर। तो मुझे बताओ, अगर साइन स्क्वायर 90 - थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो सोच के देखो साइन स्क्वायर 90 - 27 क्या होगा, बोलो। अगर साइन स्क्वायर 90 - थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 90 - 27 क्या होगा, कॉस स्क्वायर 27 होगा कि नहीं होगा। भाई थीटा को 27 से रिप्लेस किया ना, तो इधर भी थीटा को 27 से रिप्लेस कर दिया। दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या बन गई, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। अब इसको चेंज किया है तो दूसरे वाले को चेंज नहीं करना, किसी भी एक को चेंज करना है। नीचे वाले में आपने पहले वाले को चेंज नहीं किया, तो दूसरे वाले को करो। हाँ जी, तो कॉस 90 - थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर 90 - थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। साइन स्क्वायर और थीटा की जगह कौन आएगा, 17 डिग्री। यहां तो कोई डाउट, ओके। अब मुझे जरा ये बताना कि साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, होता है। तो यहां पे कोई भी थीटा रख दूं तो हमेशा 1 ही रहेगा ना वो। अगर मैं थीटा की जगह 30 डिग्री रख दूं तो भी 1 ही रहेगा, बोलो। अगर 30 डिग्री की जगह दोनों में 60 डिग्री 60 डिग्री रख दूं तो भी 1 ही रहेगा, क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, ये तो हर वैल्यू के लिए ट्रू है। ओके, अगर, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने जो 5 स्पेसिफिक वैल्यूज एंगल्स पे सीखी है, वैल्यू 0 30 45, 0 30 45 60 और 90,
तो आप इन पांच में से रखोगे तो वन आएगा, या इन पांच के अलावा रखोगे तो भी वन ही आएगा? तो भी वन ही आएगा। तो जब कुछ भी रख दो तो वन ही आएगा, तो थीटा की जगह 17 रख दो तो भी वन ही आएगा। तो साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 क्या होता है? तो हटाओ उसको, उसकी जगह लिखो वन। और 17 की जगह कल को अगर 27 लिखा हुआ है तो भी वन, तो भी वन। भाई इसमें कॉस स्क्वायर पहले आ गया। भाई ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बात तो एक ही है ना। तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? वन। और वन बाय वन क्या होता है? आंसर इज वन। तो देखो ना, तो मेरे को इसकी वैल्यू पता थी, साइन स्क्वायर 63 डिग्री की वैल्यू। इसको बंद करो, इसको बंद करो, लास्ट के दो स्विचेस बंद कर दो। हम्म। ना तो मुझे साइन स्क्वायर 63 डिग्री की वैल्यू पता थी, ना मुझे साइन स्क्वायर 27 डिग्री की वैल्यू पता थी, ना मुझे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री की वैल्यू पता थी, और ना ही मुझे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू पता थी। चारों में से कोई वैल्यू पता नहीं थी, लेकिन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फिर भी मैं निकाल के ले आया, जो कि है वन। क्लियर है? ठीक है। चलो सेकंड वाला देखो। थीटा से भी, हाँ तो थीटा सेम ही तो रखा है, चेक करो। तो फिर उस अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम नहीं करेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम करनी है तो थीटा सेम ही रहना चाहिए। तो देखो ना, अब थीटा सेम ही तो है, कहाँ लगे? देखो ऊपर न्यूमरेटर में भी, यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो 27 डिग्री 27 डिग्री सेम है, और डिनोमिनेटर में 17 डिग्री 17। हाँ, नीचे वालों का ऊपर वालों से मिले, ऊपर वालों का नीचे वालों से मिले, इससे कोई मतलब नहीं है ना। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख रहा हूं उन दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 27 27 सेम है, तो इसकी वैल्यू भी वन है और इसकी वैल्यू भी वन है, वन बाय वन यानी कि वन। क्लियर? मैंने एंगल सेम कर दिया था, नहीं मैंने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप जो हमारा ओमिटेड है उस सेक्शन को यूज करके मैंने एंगल सेम कर दिया। ओके। और इसी तरीके से रफली ये वाला भी देख लो। सेकंड वाले में क्या है, साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65। तो हम क्या करेंगे, चारों को या तो 25 बनाएंगे या चारों को 65 बनाएंगे। पहले तो चेक करो, 25 और 65 का सम 90 होता है क्या? होता है। होता है तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है ही नहीं, क्योंकि कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री स्पेसिफिक एंगल में नहीं आते, जो पांच हमने सीखे हैं जिसकी हम वैल्यू लिख सकें। तो फिर ये क्वेश्चन तब सॉल्वेबल होगा जब इनका सम 90। सम 90 होता है कि नहीं होता है, बोलो? होता है। तो अब डिसाइड करो, सबको 25 बनाना है या सबको 65 बनाना है? बोलो। सबको 25। तो चलो सबको 25 अगर हम बनाएंगे तो साइन 25 को तो छेड़ो ही मत, 65 को लिख दो क्या? 65 को ऐसे उठा के थोड़ा ना 25 लिख सकते हैं। बनाने का मतलब ये थोड़ा ना कि जबरदस्ती बना दो। 65 को 25 की, हम्म, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंगल सेम करो, जब भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें दो ऐसे एंगल्स नजर आ रहे हो जिसका सम 90 आ रहा हो, तो डिसाइड कर लो किसी भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक ही थीटा पे ले जाओ। जैसे इसमें 25 डिग्री 65 डिग्री था, तो या तो सबको 25 डिग्री में ले जाओ या सबको 65 डिग्री में ले जाओ। वो ऑटोमेटिकली लास्ट में एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का रूप ले लेगा। जैसे इसमें ले लिया, थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, आंसर वन। और एक और चीज, ऐसे सवालों का मोस्टली आंसर वन या जीरो आएगा। ठीक है। जैसे साइन 25 डिग्री की वैल्यू नहीं पता होती ना आपको, कॉस 65 डिग्री की वैल्यू भी नहीं पता होती, स्पेसिफिक पे ही पता है आपको। तो उनके कॉम्बिनेशन से अगर कोई क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली उनका आंसर वन या जीरो ही रखा हुआ होगा। ओके चलो, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चूज द करेक्ट ऑप्शन है होने के लिए तो, लेकिन हम तो इसको सब्जेक्टिव मान के सॉल्व करेंगे, राइट? तो उसका फर्स्ट पार्ट है, नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट? ओके। तो बहुत सरल सवाल है, तो दोनों में से नाइन को कॉमन ले लें, बोलिए। तो अगर मैंने इसमें से नाइन को कॉमन लिया तो इधर से क्या बचा? सेक स्क्वायर ए, माइनस उधर से क्या बचा? और ये तो रखी रखाई आइडेंटिटी हो गई कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? वन होता है। तो ये 9 × 1, यानी आंसर इज 9, ऑप्शन नंबर बी। हो गया नोट डाउन? चलो नेक्स्ट। सेकंड पार्ट है, नोट करो। वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा
मल्टीप्लाइड बाय 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। बीच में कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। लिख लिया सबने। अब अगर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हों जो सीधे सीधे कोई आइडेंटिटी बना रहे हो, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में सीधे सीधे आइडेंटिटी बन रही थी, क्या बन रही थी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, सीधे सीधे बन रही थी। बट यहां पे इस क्वेश्चन में कोई सीधे सीधे आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है क्या आपको? बिट टेन थीटा प्लस सेक थीटा कुछ होता हो तो मैं इसको काट के उसकी जगह वो लिख देता, या 1 + cot थीटा कुछ होता हो, या कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा कुछ होता हो, या 1 - cosec थीटा कुछ होता हो, नहीं होता ना। डायरेक्टली कोई भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है ना यहाँ पे। तो जिसमें डायरेक्टली कोई भी आइडेंटिटी ना लग रही हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक रामबाण फॉर्मूला है कि सभी को साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल दो। सभी को साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल दो। कैसे बदले? जैसे कि ये है वन, वन को तो वन ही रखो। टेन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में बदल के क्या लिख सकते हैं? बोलो मिहिका। टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे लिखेंगे? साइन और कॉस की फॉर्म में। दोनों को साथ में, मतलब उसमें साइन भी नजर आए और कॉस भी नजर आए। या तो साइन अकेला नजर आए या कॉस अकेला नजर आए। हाँ, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, सेक थीटा को साइन या कॉस या दोनों में किसी में भी, जिसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, करो। सेक थीटा को या तो साइन थीटा में कन्वर्ट करो, कर सकते हो तो, या फिर कॉस थीटा में कन्वर्ट करो, या फिर दोनों में भी कन्वर्ट हो रहा है, जैसे भी टेन दोनों में हुआ ना, तो ऐसे मिक्स में भी कन्वर्ट हो रहा है तो भी कर सकते हैं, बताओ। 1/cos थीटा कर सकते हैं, बोलो। रूल इज सबको साइन थीटा या कॉस थीटा या दोनों के कॉम्बिनेशन की किसी फॉर्म में चेंज करो। ऐसा अपन सबको कर सकते हैं ना। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, उल्टा कर दो, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और सेक और कॉसेक तो वैसे भी साइन और कॉस के रेसिप्रोकल्स हैं। चलो अगला बताओ। अगेन वन, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो पूरे एक्सप्रेशन को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। द रूल इज वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरी। पूरे एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्योंकि यही दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इन्हीं से बाकी सब बने, ऐसे मान के चलो। तो हम बेसिक पे ले आए सबको, ओके। अब जैसे सॉल्यूशन करते हैं ना अपन, जनरल सॉल्यूशंस, जैसे एलसीएम वेलसीएम लेना देना सब शुरू वैसे के वैसे कर दो। तो देखो, इधर इधर वन के नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा सकता हूं, इधर भी वन के नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा सकता हूं। तो पहले वाले फैक्टर में 1 cos थीटा, cos थीटा का एलसीएम क्या बनेगा, cos थीटा। और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में 1 sin थीटा, और sin थीटा का एलसीएम क्या बनेगा, sin थीटा बनेगा। सॉल्व कर दें, चलो। तो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ऐसे करेंगे। तो क्या बनेगा, cos थीटा ही बनेगा। और एलसीएम और डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तब न्यूमरेटर भी सेम एज इट इज आ जाता है। तो साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा और वन भी एज इट इज आ जाएगा। यहां पर भी साइन थीटा इंटू वन साइन थीटा, और यहां पर भी एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, कॉस थीटा -1। यहां तो कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? नो डाउट? तो देखो स्क्रीन पे फिर आगे की स्ट्रेटेजी। हाँ, अब करना तो इसको इससे मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई के रूल्स क्या है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर खुद एक क्या है, ट्राइनोमियल, तीन टर्म्स हैं, और इधर भी ट्राइनोमियल है। तो क्या करेंगे, 1 to 1 सबको करना चाहिए वैसे तो, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इससे इससे इससे, और फिर इससे इससे करना तो ये चाहिए कायदे से तो। बट
हमने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी सीखी थी जो हमारे इस काम को छोटा कर देती हैं, या यू कहूं थोड़ा डायरेक्ट कर देती हैं। तो कोई उनमें से अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ एप्लीकेबल होती हुई आपको नजर आ रही है क्या? अगर नहीं आए, एप्लीकेबल होती हुई नजर नहीं आए, तो फिर वही करना है, सबको सबसे एक एक करके 1 बाय 1 मल्टीप्लाई। लेकिन अगर नजर आ जाए तो थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। तो सोचो कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे एप्लीकेबल होती हुई नजर आ रही है क्या आपको? बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन सी होती है? जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही तो होती है। शीट भेजी थी ना मैंने। उनमें से ऐसी कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे एप्लीकेबल होती हुई नजर आ रही है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी दोनों सेम होने चाहिए ना, तभी तो होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे तो प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो सेम थोड़ी ना। अगर मैं इसको ब्रैकेट लगा के माइनस लिख भी दूं तो भी ये दोनों एक्सप्रेशन सेम थोड़ा ना बने कि हम होल स्क्वायर लिख सकें इसको। हम्म। क्या करें? फैन ऑफ करना। हाँ, क्या करें बताओ। कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी एप्लीकेबल होती है नहीं दिखाई दे रही आपको? अब प्रॉब्लम यह है कि ये चैप्टर इसलिए मुश्किल लग रहा है या लगता है, क्योंकि इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक की एप्लीकेबिलिटी के साथ साथ अलजेब्रा की भी एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज होती है, और वो अलजेब्रा हम रिवीजन करते नहीं है। देखो स्क्रीन पे सारे बच्चे, सारे बच्चे स्क्रीन पे देखो। अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक ही टर्म मान लें, क्योंकि ऐसी की ऐसी टर्म वहां पर भी है ना? है कि नहीं है? और वन को दूसरी टर्म मान लें, मतलब लेट से ये ए हो गया और ये बी हो गया, इधर भी ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो इधर ए और बी के बीच में कौन सा साइन है? और इधर ए और बी के बीच में कौन सा साइन है? सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं दिख रहा आपको? तो अब ये जो मैंने करके दिखाया, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हुई क्या? ये तो सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है जो हम 8 9 क्लास से कर रहे हैं। बट वो करने नहीं आ पा रहे, वो पहचानने में नहीं आ पा रहे। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, अच्छा ये सब पहचान में नहीं आए, इन केस नहीं आता है तो लोड मत लेना, फिर सबको सबसे कर ही देना, टाइम वेस्ट मत करना कुल मिला के। क्योंकि आखिरी में वही चाह रहा है, सबको सबसे गुणा करो, सबको सबसे गुणा करोगे तो भी वही आंसर आएगा। और आइडेंटिटी यूज करके करोगे तो जैसे मैंने कहा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करो। अब किसी को याद ही नहीं है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, नहीं याद है। तो वो क्या करेगा? गधा मजदूरी करेगा, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स प्लस वाई। पहले एक्स को एक्स से कराएगा, फिर एक्स को वाई से कराएगा, फिर वाई को एक्स से कराएगा, आंसर तो उसका भी वही आएगा। बट उसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद नहीं है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा कि उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मजदूरी करनी पड़ेगी। समझ आया? क्लियर? तो कर दो भाई फिर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या बताओ? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, तो ए का स्क्वायर करना है, ए क्या है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है। इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। समझ आया? होल डिवाइडेड बाय। अच्छा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से तो कर दिया हमने गुणा, अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा करना है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कुछ होता नहीं है, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा कॉस थीटा साइन थीटा। क्या? एक्स इंटू वाई क्या होता है? एक्स इंटू वाई क्या होता है? एक्स इंटू वाई क्या होता है? तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा? वही तो लिखा है। डन। अच्छा, ये मैंने इसको ए माना, इसको बी माना, ये आपको समझाने के लिए था। अभी आप आपके नोट्स में चाहो तो नोट डाउन कर लो, ताकि आप कभी रिवीजन करो तो आपको पता याद रहे। बट आप एग्जाम में ऐसे मत लिख के आना कि इसके ऊपर ए टिका दिया, इसके ऊपर बी टिका दिया। ये आपके मन के अंदर चल रही है कैलकुलेशन की ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है। ठीक है, अभी आप नोट्स में लिख लो, नो प्रॉब्लम। बट मेन एग्जाम में नहीं लिखना। ठीक है, चलो आगे फर्दर सॉल्व करें। इक्वल टू, अब ये देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया, तो अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से एक्सपेंड होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हर्षिता? ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
दैट्स इट। कब तक याद करोगे आप आइडेंटिटीज? मैंने आइडेंटिटीज नहीं भेजी क्या ग्रुप में? हाँ। तो आपको कैसे नहीं मिली? फोन लाओ। फोन लाते तो आप। अच्छा। तो आपको आपके उसमें ग्रुप में नहीं आई? कहीं खोजनी पड़ती है क्या? ग्रुप में मैसेज आता है, वो मैसेज आया कि नहीं आया? मैसेज नहीं आया आपके पास? आपके ग्रुप में आपको कहीं मैसेज नहीं दिखा? अच्छा। डिलीट कर दिया आपने? ये किसी और ने? आपके मैसेजेस आते नहीं है, और आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहता नहीं है। 4 बार बताओ तो भी 5वीं बार नहीं याद रहता। क्या सोल्यूशन हो इसका बताओ? हम्म। या तो फोन को इधर लेके आओ, तो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे है वो मैसेज, या मुझे ले चलो आपके घर। और तो तीसरा ऑप्शन क्या है? हम्म। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर सक्षम? ए प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस कहाँ से आया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, तो ए का स्क्वायर करूंगा दैट मीन्स कॉस थीटा का स्क्वायर करूंगा। कॉस थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बी स्क्वायर करूंगा दैट मीन्स साइन थीटा का स्क्वायर करूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर 2ab भी करूंगा, 2ab। 2ab मतलब 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करूंगा, और 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 cos थीटा साइन थीटा। डन। ये तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, एक्सपेंड। आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस, माइनस 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। होल डिवाइडेड बाय नीचे जो है सो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक डॉट लगा दिया करो बीच में, ताकि पता रहे कि कॉस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? अब देखो मैं इन तीनों को काट रहा हूँ, आपको समझ में आई क्या बात? देखो इधर, 1 2 3, तीनों कट गए। कुछ समझ आया? भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 - 1 0 होता है। ठीक है, अब वो जल्दी पिक करना है इस चीज को। ठीक है, चलो अभी अपन पहली बार ही कर रहे हैं ऐसे इस टाइप के काम, तो अपन 2 स्टेप्स में 3 स्टेप्स में करेंगे, लेकिन आगे चल के इसको सीधे करना पड़ेगा। चलो भाई, ये तीन तो गए। ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो लिख दो 1। आगे क्या है? +2 cos थीटा साइन थीटा। और आगे क्या है? -1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लगा, इसको हम ब्रैकेट लगा दें, ताकि वो शो हो जाए कि इस वैल्यू को हमने 1 लगाया है। अब जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू 1 लिखी है, किसकी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जैसे मैंने 1 लिखी है, उसी स्टेप के सामने रीजन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो उसकी स्टेप के सामने यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेट्स से कि ये ऐसे है 1 + 2 cos थीटा। भाई देखो इधर देखो, ये मैं इधर जैसे मैंने, ये इधर देखो स्क्रीन पे, मैं इधर से इधर आया, फिर मैं इधर से इधर आया, फिर मैं इधर से इधर गया। पर आपको इधर से इधर नहीं जाना, आपको तो नीचे ही आना है। ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। मैं इधर से इधर क्यों आया? क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि सारा सॉल्यूशन एक ही स्क्रीन पे हो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, लेकिन आपको थोड़ा ना किसी को समझाना है। तो आपके पास तो नोटबुक है ना पूरी, तो आपको ऐसे ही चलना है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्टेप में मैं कहूंगा सामने रीजन लिखो। अब आप मेरी तरह अगर ऐसे चलोगे, तो रीजन कहाँ लिखोगे? समझ आई? तो इस बार गलती करी होगी किसी ने, तो अब इस बार एडजस्ट करो कैसे कर रहे हो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन से एक लाइन में एक ही फॉर्म आएगी, उसके बाद जैसे आपने इसको सॉल्व किया, उसको नीचे लिखो, फिर उसको नीचे लिखो, फिर उसके नीचे लिखो। ठीक है, यही प्रोसेस है। क्योंकि हर स्टेप के सामने अभी रीजन आएगा, अगले क्वेश्चन ऐसे आएंगे, हर स्टेप के सामने रीजन आएगा, इसका रीजन ये, इसका रीजन ये, इसका रीजन ये, इसका रीजन। ठीक है। तो सपोज करो मैंने लिखा 2 - 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या था? कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा, यहां तक लिख दिया ना हमने। तो इसके सामने हम रीजन लिखेंगे इस स्टेप में, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। नेक्स्ट स्टेप में हम 1 - 1 0 हो गया, तो 1 - 1 0 हो गया, तो बचा क्या ओनली 2 cos थीटा साइन थीटा, और नीचे क्या बचा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है ऊपर नीचे कहीं पर भी, तो जब कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं हो, सीधे गुणा का साइन हो, तो कट जाएंगे ये सब। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा बन जाए कॉस थीटा, कॉस थीटा बन जाए कॉस थीटा, साइन थीटा बन जाए साइन थीटा साइन। तो बचा ओनली 2, आंसर ऑप्शन नंबर सी। बोलो समझ आया? 2 cos थीटा नहीं है, 2 अलग है कॉस थीटा अलग है, वो कॉस स्क्वायर थीटा होता। देखो इधर स्क्रीन पे, अगर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स है, तब एक एक्स कट के और एक एक्स बचता है। लेकिन अगर 2x/x है, तो एक्स एक्स कट के 2 बचता है। तो स्क्वायर नहीं है वो, उसका मल्टीपल है, तो 2 बचेगा, है ना। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होता ना, तो फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा करके एक कॉस थीटा बच जाता। ठीक है अभी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट डाउन हो गया ये क्वेश्चन नंबर, आ जाइए थर्ड पार्ट, नोट डाउन करो। sec a + tan a डिवाइडेड बाय 1 - sin। आइडेंटिटी सब स्क्वायर में चलेंगी। sec a + tan a डिवाइडेड बाय 1 - sin a, तो सीधे सीधे कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, बताओ। sec a + tan a सीधे सीधे कुछ होता है क्या? होता ही नहीं है। पहली चीज तो उनके ऊपर स्क्वायर लगे, और फिर प्लस की जगह माइनस हो, तब होता है sec² - tan² = 1, है ना। अब ये सब कुछ नहीं है, तो ये तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो फिर क्या रूल चलेगा जो ऊपर चला था, क्या चला था, थंब रूल। सबको साइन कॉस में बदलो, सबको साइन कॉस में बदल सकते हैं ना, वो आसान है। तो हर्षिता बोलो, सेक ए को साइन या कॉस में बदलना हो तो क्या लिखेंगे? सेक ए को साइन या कॉस या दोनों में बदलना हो तो क्या लिखेंगे? सेक ए को साइन या कॉस की फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1/cos है, सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का, तो 1/cos है। और ये बताओ, टेन ए को साइन या कॉस में लिखना है तो क्या लिखेंगे? पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था टेन ए को? कहाँ लिखा था? कहाँ लिखा था? लिखा है आपने? तो पिछले क्वेश्चन में लिखा है, तो इस क्वेश्चन में क्यों नहीं लिख पा रहे हो? टेन ए को क्या लिखेंगे? ए को थीटा लिख दोगे? हाँ, तो साइन ए बाय कॉस ए, और इधर 1 - साइन ए को तो छेड़ना ही नहीं है, सबको साइन कॉस में चेंज करना है, तो जो साइन कॉस में है उनको तो छेड़ना नहीं है, बाकियों को भी साइन कॉस में चेंज करना है। साइन, कॉस, टेन, कोसैक, सैक, कॉट, ये है। हम्म। ठीक है, देखो अर्षिता यहाँ पे, साइन कॉस को तो छेड़ना ही नहीं है, साइन कॉस अगर है तो साइन कॉस को साइन कॉस ही रहने देना है। अगर टेन लिखना पड़े तो टेन क्या लिखते हैं, साइन डिवाइडेड बाय कॉस।
और कॉट जस्ट इसका उल्टा, कॉस डिवाइडेड बाय साइन। और कॉसेक तो साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसको लिख सकता हूँ 1/sin। और सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 1/cos। समझ आया? तो कॉसेक को क्या लिखेंगे, सेक को क्या लिखेंगे, टेन को क्या लिखेंगे, और कॉट को क्या लिखेंगे। याद हो गई सबकी साइन कॉस की फॉर्म्स। अभी सेक को क्या लिखा अपन ने, 1/cos। और टेन को क्या लिखा अपन ने, sin/cos। याद हो गई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही से पूछा जाएगा। ठीक है। हाँ चलो अब फर्दर सॉल्व करते हैं। हम्म। तो देखो, इसके डिनोमिनेटर में कॉस है, इसके डिनोमिनेटर में कॉस है, तो कॉस है दोनों हो जाएगा एलसीएम। और न्यूमरेटर पार्ट हो जाता है 1 + sin है। कोई डाउट? और आगे एज इट इज 1 - sin है। बोलो कोई डाउट? हम्म। कोई डाउट नहीं है? अब अगेन न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। और डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो वैसे वन मान सकते हो। नहीं भी मानो तो कॉस ए इंटू वन कॉस ए होता है ना। या इसके नीचे वन लगा दो। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई अगेन। और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो एक ऑप्शन तो वही है कि 1 to 1 करो। पहले इसको इससे, 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 इससे 1 to 1 मल्टीप्लाई करो, एक ऑप्शन तो ये है। और दूसरा ऑप्शन है कि क्या पता कोई आइडेंटिटी नजर आ रही हो एप्लीकेबल होती हुई। बताओ मिहिका, कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है इसमें? A + B × A - B साफ साफ दिख रहा है। अगर वन को ए मान ले, साइन ए को बी मान ले, तो ये A + B। वन को ए माना था, साइन को बी माना था, तो A - B। तो A + B × A - B क्या होता है? A + B × A - B क्या होता है? A² - तो वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय नीचे कॉस ए इंटू वन करेंगे, कॉस ए। कोई डाउट? ठीक है। तो वन वन स्क्वायर मतलब वही वन हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में कर दो, चाहो तो इसी स्टेप में कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वन का स्क्वायर वन होता है, सब जानते हैं। नाउ मोनिका, 1 - sin² क्या होता है? होता है क्या कुछ? पक्का? होता है। कॉस स्क्वायर होता है या माइनस कॉस स्क्वायर होता है? सक्षम बताओ। 1 - sin² क्या होता है? पक्का? या माइनस कॉस स्क्वायर है? माइनस या प्लस? प्लस। तो कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कॉस है। बट इतनी आसानी से नहीं, सामने रीजन लिखना पड़ेगा हमको। बिकॉज 1 - sin² थीटा = cos² थीटा होता है। अब मिहिका आप वो काम कर सकते हो जो आप पिछले क्वेश्चन में करने के लिए बोल रहे थे। ऊपर स्क्वायर है ना, और नीचे ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या? कॉस ए इंटू कॉस ए, दो बार कॉस ए है ऊपर। तो एक कॉस ए वन जा कॉस ए हो जाएगा, और एक कॉस ए ऊपर बच जाएगा। तो कॉस ए डिवाइडेड बाय वन क्या आंसर आ जाएगा? कॉस ए। ऑप्शन नंबर डी। हो गया क्लियर? मेहंदी किसने लगाई है? आपने लगाई? खुद ही ने खुद को? तो इस पे आइडेंटिटीज लिख दिया करो ना, साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। तो याद रह जाएंगी। क्यों?
प्रॉब्लम है क्या कुछ? भाई अगर हमारे पास ये टैलेंट है या आर्ट है कि हमारे ये हैंड राइटिंग या जो भी है ये अच्छी है, तो इसको हम यूज करें ना, हमारा पर्पस फुलफिल करने के लिए। पर्पस सबका सेम है कि क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाना है। तो उसमें अपना जो भी एक्स्ट्रा हॉबीज होती हैं, सबकी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज होती है ना, किसी में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होता है, किसी में, तो उस टैलेंट को वो यूज करे अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए। ठीक है, बट बोर्ड एग्जाम्स में अलाउड नहीं होगा वो। बोर्ड एग्जाम्स में सिंपल मेहंदी लगा के जाना भी अलाउड नहीं होगा, सिंपल मेहंदी, है ना, बिल्कुल क्लीन हाथ चाहिए वहां पे तो। हाँ जी। तो कल लिख के आना ना सारी आइडेंटिटीज हाथ पे। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन करो। 1 + tan² है डिवाइड बाय 1 + cot² है। क्या? कल करा, ये लास्ट है बस, बाकी कल हो जाएगा ना यहाँ पे सवाल पूरा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है जिसमें 10 पार्ट्स हैं वो कल। क्या हुआ? क्या बोलते हैं उसको जिसकी हैंडराइटिंग सुंदर होती है या पेंटिंग और ये सारी चीजें अच्छी होती है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पता है? शायद जितना मेरे को ध्यान है, बाकी आप रिसर्च करना। CALLOGRAPHER, कैलोग्राफर। कैलोग्राफी होती है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कैलोग्राफी। तो कैलोग्राफर हो जाता है जो सुंदर हैंड राइटिंग का धनी होता है। चलो एनीवेज। अब 1 + tan² अगर सीधे सीधे कुछ होता है तो लिख दो, और नहीं होता तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो होता है कि सीधे सीधे कुछ 1 + tan² है। नो फॉर्म्स याद करो आइडेंटिटीज की, होता है कुछ सीधे सीधे उसमें। क्या? sec² है। तो 1 + tan² को सीधे सीधे लिख दिया हमने, sec² है। सिमिलरली 1 + cot² है, सीधे सीधे कुछ होता है क्या? cosec² होता है। दोनों का रीजन लगाओ सामने। बिकॉज अब देखो, अगर क्वेश्चन ए में है तो हम रीजन थीटा में लगाएंगे, क्योंकि हमने आइडेंटिटी थीटा में सीखनी है ना। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा होता है, एंड 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec² थीटा होता है। बस 2 मिनट। फाइन, क्लियर यहां तक? फर्दर सॉल्व करें। अब sec² है बाय cosec² है, कुछ होता है क्या डायरेक्टली? सेक बाय कोसेक, वैसे तो देखो होता है, मैंने याद कराया था, अभी मैं बोलूंगा ना हाँ सर आपने याद तो कराया था, पर चलो नहीं याद आया। नहीं याद आया तो एक ही थंब रूल है, सबको साइन कॉस में बदलो। जहां भी फंस जाओ, जहां भी अटक जाओ, कुछ याद नहीं, ऐसा सपोज करो पहली स्टेप में ही याद नहीं आ रहा। अगर आपको 1 + tan² है sec² है इतना भी याद नहीं आ रहा, तो पहली स्टेप में भी आप साइन कॉस में बदल सकते हो सबको। ठीक है। चलो तो sec² को क्या लिख सकता हूं, सेक को क्या लिखते थे अभी बताए थे ना, 1/cos, तो वो तो सेक को लिखते थे, ये sec² है तो क्या लिखेंगे? 1/cos²। ठीक है। तो sec² है बिकम्स 1/cos²। एंड cosec को क्या लिखते हैं साइन कॉस की फॉर्म में? 1/sin, लेकिन वो तो cosec² है तो फिर उसको क्या लिखेंगे? 1/sin²। है डन। अब देखो इसमें से कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे आएगा? 1 × sin² है तो ऊपर जाएगा, 1 × sin² तो जाएगा न्यूमरेटर में, और cos² है × 1 आएगा नीचे। ठीक है। और 1 × sin² क्या होता है? sin² है। और cos² है × 1 क्या होता है? cos² है। अब बताओ जरा, sin² है डिवाइडेड बाय cos² क्या होगा? tan² है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले होल स्क्वायर बना दें इसका। इट विल बी लाइक sin A/cos A का होल स्क्वायर। अब sin A/cos A tan A होता है तो tan A का होल स्क्वायर। सो इट इज tan²A। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। अब इन केस अगर मैंने इसमें शुरू में ही साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया होता और ये आइडेंटिटीज नहीं यूज करी होती, तो देखो रफली तो मैं कैसे करता, 1 +
टेन स्क्वायर ए को क्या लिखता है साइन कॉस में, बताओ। टेन स्क्वायर ए को साइन कॉस में कैसे लिखते हैं? साइन बाय कॉस, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। और कॉट स्क्वायर ए को साइन कॉस में कैसे लिखते, बोलो? उल्टा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर और नीचे एलसीएम लेते हैं, तो इसके नीचे वन, इसके नीचे वन, तो ऊपर में एलसीएम क्या आता? कॉस स्क्वायर ए। और नीचे में एलसीएम क्या आता? कॉस स्क्वायर ए इंटू वन, कॉस स्क्वायर ए, प्लस साइन स्क्वायर ए। और नीचे में एलसीएम क्या आता? साइन स्क्वायर ए। तो ये बनता है साइन स्क्वायर ए इंटू वन, साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो न्यूमरेटर पोर्शन दोनों सेम बन चुके हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सेम बन चुके हैं। या तो दोनों को दोनों से काट भी सकते हो सीधे के सीधे, और नहीं काटना अगर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है। इधर भी वन बन जाएगा, इधर भी वन बन जाएगा, ये भी वन बन जाएगा, ये भी वन बन जाएगा। अब ये सेम टू सेम वही फॉर्मेट बन गया, देखो इधर वाला, वन डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। तो आप, द रूल इज, किसी भी जगह आप फंस जाओ, आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी याद नहीं आ रही, तो क्या कर दो? साइन कॉस में बदल दो। सबको साइन कॉस में बदला जा सकता है बड़ी आसानी से, और वो तरीका याद होना चाहिए। ये रूल याद रखोगे, अगले क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे कि सबको साइन कॉस में बदल दो। और इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी आइडेंटिटी पढ़ना ही छोड़ दें। साथ के साथ कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको डायरेक्ट ही याद रह जाए कि वन प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा टाइम लगता है साइन कॉस में बदलने के बाद। कहीं ना कहीं इसमें अभी देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, एक दो तीन स्टेप में मैं यहां पहुंचा, राइट? और इसमें देखो, एक दो तीन में ही पहुंचा, लेकिन ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप देखो, ये एलसीएम लेना करना, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा नहीं लगेगा? तो आप कर तो दोगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो डायरेक्ट याद करने की हमेशा माइंड में होनी चाहिए। नहीं आई, फंस गए, भूल गए, तो फिर सबको साइन कॉस में बदल दो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे। किसकी वैल्यू? साइन 25 कॉस 65 की वैल्यू वन कैसे हो रही है, समझाओ कैसे? कौन से रूल से, कौन से आइडेंटिटी? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि, क्या कहता है? ऐसा कब सिखा है आपको? ऐसे बताया था मैंने कि साइन ए बराबर कॉस बी होता है, साइन ए और कॉस बी। किसी एक पे किसी एंगल ए पे साइन निकालो, बी पे कॉस निकालो, तो ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट वन होगा, ऐसा थोड़ा ना बताया था। आप तो इन दोनों का प्रोडक्ट वन बता रहे हो। ये दोनों बराबर हैं, देखो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। तो आगे सॉल्व करना पड़ेगा ना, बराबर है तो क्या करें? आगे सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, प्लस माइनस जो भी था। ठीक है, चलो जाओ, बाय।